गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो हमारे व्यावसायिक अध्ययन विषय से है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। कल हमने इसका अर्थ और इसकी विशेषता तो बता दी थी। आज का टॉपिक है गुण और सीमाएं। जैसा कि हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है क्या। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय सिर्फ एक भारत देश में पाया जाता है, जो यानी कहाँ किया जाता है, सिर्फ भारत में किया जाता है। अन्य किसी देशों में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय नहीं चलता। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय वह व्यवसाय होता है जो एक ही परिवार के सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यापार को चलाते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। आज इसके गुण पे बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका गुण है प्रभावशाली नियंत्रण। देखो प्रभावशाली नियंत्रण, इसमें देखो यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो इसको संचालन करता है वो इसको करता है, यानी उस परिवार का जो भी सबसे बड़ा सदस्य होगा वो उसे चलाता है, और जो सहायक सदस्य होते हैं, जो परिवार के और सदस्य वे उसके साथ में सहायता के रूप में कार्य करते हैं। तो क्या है प्रभावशाली नियंत्रण, क्योंकि इसमें जो भी कुछ कंट्रोल होता है वो कर्ता का होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, जो उसे चलाता है, उसका प्रभावशाली नियंत्रण होता है। बाहर के सदस्यों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो व्यवसाय पर प्रभावशाली नियंत्रण होता है। दूसरा है स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब है, देखो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में उस व्यवसाय का मालिक कौन होता है, कर्ता। किसी कारण से कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो जो उस परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होगा वो उसे चलाता है। यानी क्या है, आपका बिजनेस जो है यह लगातार चलता रहता है, यानी बंद होने की कोई संभावना नहीं रहती। तीसरा है सदस्यों का दायित्व सीमित दायित्व। देखो मैंने बताया था कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो कर्ता होता है, जो इसको चलाता है, उसका दायित्व असीमित होता है और सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। यानी क्या, यानी जो मुखिया है, जो उसे चला रहा है, उसका अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, और जो उसके जो और सदस्य हैं उस व्यवसाय के, उनका दायित्व सीमित होता है। निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। सभी एक परिवार के सदस्य होने के कारण सभी जो है वो काम बिल्कुल निष्ठा के साथ करते हैं और सहयोग देते हैं, क्योंकि कर्ता जो होता है इसमें मुख्य होता है, जो भी डिसीजन लेना होता है वो कर्ता को लेना होता है। पर अन्य सदस्य क्या होते हैं, उसका सही सहयोग करते हैं, यानी ऐसा नहीं कि कोई मतभेद के रूप में करते हैं। यानी क्या है, जैसे कर्ता ने कोई डिसीजन लिया उसके साथ में उसके सहयोग देते हैं। ये चार इसके बेटा गुण थे। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं में सबसे पहला है सीमित साधन। देखो एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण इन पे जो साधन होते हैं, इन पे जो पैसा होता है, यानी व्यवसाय को चलाने के जो साधन होते हैं वे सीमित होते हैं। क्या होता है, सीमित, यानी कोई बड़ा व्यापार तो है नहीं, एक ही परिवार के सदस्य उस व्यवसाय को चलाते हैं, तो जितनी उनके पास पूंजी होती है, जितने पास उनके पास साधन होते हैं वो इस फर्म में लगा देते हैं, तो जिसके कारण इनके पास जो होता है साधन जो होता है वे सीमित होते हैं। तो इस दूसरा, कर्ता का दायित्व असीमित। मैंने बताया था कि इस व्यवसाय कर्ता कौन होता है, कर्ता संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में वह व्यक्ति होता है जो उस व्यवसाय को चलाता है, यानी उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य। तो क्या क्या यहाँ पे बताया कर्ता का दायित्व असीमित। मैंने ऊपर भी बताया था इस वाले टॉपिक में गुण में कि इसमें कर्ता का दायित्व तो होता है असीमित, जबकि और सभी सदस्यों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। तो यानी कर्ता का जो दायित्व, यानी यहाँ पे जो इसकी लायबिलिटीज है वो असीमित है। यदि कोई लॉस होता है तो कर्ता की पर्सनल संपत्ति से भी पैसा वसूला जा सकता है। कर्ता का प्रभुत्व। देखो परिवार के सभी सदस्य इस बिजनेस के मालिक होते हैं, परंतु इस पे जो प्रभुत्व होता है, यानी इस पे जो कंट्रोल होता है, यानी इसको जो चलाने का सारा होल्ड होता है वो किसका होता है, कर्ता का होता है। तो यानी क्या है, अन्य सदस्यों का इस व्यवसाय पे इतना प्रभुत्व नहीं होता जितना कि कर्ता का होता है। इसी कारण इसकी ये लिमिटेशन में है। इससे आगे सीमित कौशल साधन। क्या बताया, सीमित कौशल साधन। देखो एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण इनके पास कोई बाहर से कोई नई स्किल तो होती नहीं, जो इनके पास साधन होते हैं, जो इनके पास स्किल होती है वो इस व्यवसाय में प्रयोग की जाती है, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण इनका क्या होता है, सीमित कौशल साधन होते हैं। तो यानी क्या है, कुछ इसकी विशेषताएं हैं तो कुछ इसके सीमाएं हैं।
तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो था गुण संयुक्त हिंदू परिवार व्यवस्था के गुण और सीमाओं पर। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, आगे की वीडियो हम कल भेजेंगे। ओके।